अर्जुन कितने विनम्र भाव से और युद्ध नहीं करना चाहता, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने और कहता भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देखिए प्रथमोध्याय अध्याय नंबर 1 क्या कहते हैं 32वें श्लोक में, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद मैं ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ है। ये 32वां श्लोक। अब 33वें में कहा कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आगे देखो अब श्लोक नंबर 34 में, गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे सुसर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग, हे मधुसूदन मरने पर भी 3 लोकों के राज्य के लिए भी, हे मधुसूदन मारने पर भी, इनको मार कर, इनको नहीं मारना चाहता मैं किसी को भी, और यदि 3 लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ओए होए कहता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि मैं तो 3 लोक भी कोई देना तो भी ना लड़ूं और ना मारूं इनको। मैं तो ये चाहता हूं कि इनसे मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों के को मारकर तो पाप ही लगेगा। अब 37 में देखो, इस प्रकार कहकर अतः हे माधव अपने ही इस बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अब इसमें क्या कहना चाहे है अर्जुन ने कि हे परमेश्वर, हे 3 लोक के अधीश्वर, यदि मुझे कोई 3 लोक का राज्य भी देवे तो भी युद्ध नहीं करूं, ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा, और फिर इस इंद्रप्रस्थ के राज्य के लिए, इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मतलब ही नहीं, अब मैं ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। और यहां तक कहा कि ये सामने खड़े दुर्योधन और कौरव मुझे अपनी हत्या को तीर मार दें तो भी मैं अपना मरना नेक समझता हूं, जिस मेरे एक मरने से और लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा होने से बचेंगी और करोड़ों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यही अध्याय नंबर 1 श्री गीता जी का श्लोक नंबर 46। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब कहता है कि मैं मर जाऊं अकेला ही और युद्ध ना हो, बहुत अच्छा हो। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में, श्लोक नंबर 5 में कितना मार्मिक हृदय विदारक बात अर्जुन कहता है। महानुभाव हे भगवान कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा है उसको, गुरुजनों को न मार के और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से स्नेह और काम रूप भोगों को तो ही भोगूंगा। ओए होए होए। अब देखिएगा भक्त समाज, आपके सामने सच्चाई है कि अर्जुन कहता है कि इससे अच्छा, युद्ध से अच्छा तो हम भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण होते वहां पर अपनी सोधी में और काल ने उसके अंदर प्रवेश ना किया होता तो वो परमात्मा, वो पुण्यात्मा कृष्ण जी कह देते, अर्जुन बहुत अच्छा सोचा तूने, धन्य है तेरे माँ बाप ने, ऐसे समय पर भी युद्ध के लिए तू मना कर गया, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब वो काल उसमें प्रवेश कर गया।
और भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं नहीं मालूम मैंने सारी गीता में क्या कहा, वो उन्होंने नहीं बोला। अगर ऐसा बोला होता तो वो नहीं कहते मैं काल हूं, भगवान श्री कृष्ण काल नहीं, वो तो पुण्यात्मा परमात्मा, वो तीन लोक के सतोगुण भगवान है। वो तो इन काल ने नचा दिया इन सबको। अब देखिएगा, इसी का प्रमाण आपको संक्षिप्त महाभारत में देता हूं। युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध गीता में स्वयं काल भगवान ब्रह्म भगवान कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। कृष्ण जी का तो कवर यानी शरीर शरीर बोल रहा है, जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई कैसेट दूसरी डाल दे, टेप रिकॉर्डर वही हो लेकिन कैसेट कोई और बोल रही है उसमें, ऐसा। इस ब्रह्म भगवान ने छरपुरुष ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, ये तो मैंने सब मार रखे हैं, तू तो निमत बन जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हुआ तो इस पृथ्वी का राज भोगेगा और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। युद्ध हो जाता है, पांडव विजयी होते हैं, कौरवों का विनाश हो जाता है। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा कर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब मैं द्वारका, शीघ्र ही द्वारका जाने वाला हूं। तब सभी ने मिलकर एक सलाह बनाई कि श्री कृष्ण जी शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हैं, इनसे कुछ ज्ञान, आत्म ज्ञान शिक्षा प्राप्त की जाए, इनसे सत्संग सुना जाए, ये बहुत अच्छे प्रवचन करता है। तब सभी ने मिलकर कहा कि हे श्री कृष्ण देव आप शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ धार्मिक शिक्षा देकर जाओ, एक सत्संग करो। श्री कृष्ण जी ने स्वीकृति दी और साथ में स्थान और समय निहित कर दिया, वो दिन निश्चित किया। उस निश्चित दिन को सत्संग स्थल पे भक्तात्मा सत्संग श्रवण करने के लिए एकत्रित हो रही हैं, बैठ रही हैं, अपना स्थान ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी सत्संग स्थल के आजू बाजू में आसपास टहल रहे हैं। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आज सत्संग के अंदर वही गीता सुनाना जो आपने मुझे युद्ध के दौरान सुनाई थी। मैं उस निर्मल ज्ञान को भूल गया हूं, युद्ध होने के कारण, युद्ध के कारण उत्पन्न बुद्धि दोष में से मैं भूल गया हूं, मुझे अब कुछ याद नहीं है, कृपया वही निर्मल ज्ञान गीता जी का पुनः बताना ज्यों का त्यों। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, बुद्धिहीन, तूने ऐसे निर्मल गीता के ज्ञान को क्यों भुला दिया, तूने याद रखना चाहिए था। और फिर स्वयं कहते हैं कि अर्जुन अब ज्यों का त्यों बताना मेरे बस की बात नहीं, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अब विचार करो भक्तात्माओं, अब मैं सत्संग कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, इस ज्ञान को मेरे से कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा, और आप इसमें से 20% याद नहीं रख सकते एक बार के सत्संग श्रवण में। और मैं कहूं कि मुझे तो कोई याद नहीं, और तुम्हें कहूं तुम क्यों भूल गए नादानो, तुमने याद रखना था सारी परिभाषा प्रभु की। ये कोई न्याय संगत नहीं। अब इसी का प्रमाण आपको देता हूं संक्षिप्त महाभारत में। संक्षिप्त महाभारत संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसी के अंदर आपको दिखाता हूं
ये बहुत पुराना है, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये श्री जयदयाल गोविंद का द्वारा ही टीका है। संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का। अब इसी के 1531 पृष्ठ पे आप स्वयं भी पढ़िएगा। अब यहां से शुरू करते हैं हम बीच में, बाकी आप देख लेना इसको अच्छी ध्यान से। अब वो वाटिका में टहलते हुए अर्जुन ने पूछा, पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके मातम का ज्ञान और ईश्वरीय वर्णन, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान स्नेहवश पहले जो ज्ञान उपदेश किया था वह अब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप शीघ्र ही जल्द ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे अर्थात पूरा गीता ज्ञान सुना दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वभूत रूप धर्म सनातन पुरुषोत्तम तव का परिचय दिया था और गति का निर्णय करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। ओए होए, अब देखो तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना, गीता को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, अपना नहीं किसी और परमात्मा का वर्णन किया था। अब विचार कीजिए पुण्यात्माओं, ये सच्चाई कहां है और किस प्रकार आपके सामने आ रही है। यहां देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं और मैं ज्यों का तो वो नहीं बता सकता, और अर्जुन पर डांट लगा रहे हैं कि बुद्धिहीन, श्रद्धाहीन, तूने इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भुला दिया। और स्वयं को तो कह रहे हैं कि मैंने नहीं मालूम मैंने क्या कहा था। अब जो का तो नहीं बता सकता, अर्थात पूरी गीता नहीं सुना सकता, और अर्जुन के ऊपर डांट मार रहे हैं कि श्रद्धाहीन, बुद्धिहीन, तूने याद क्यों नहीं रखा। इससे सावसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम ही नहीं मैंने गीता में क्या कहा था। और फिर कहते हैं कि उस समय तो मैंने उस परमात्म तत्व का, मान लीजिए ये भी विचार करना होगा, अपना नहीं उस परमात्मा का ज्ञान दिया था। अब यहां विचार करना होगा कि प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोली नहीं गीता, वो काल बोल गया उसके अंदर प्रवेश करके, और ये बात कहें कि उसमें मैंने योग युक्त होके ये सब कुछ कहा था, और अब कहते हैं मैं योग युक्त नहीं हो सकता।
जब युद्ध के दौरान योग युक्त हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसमें तो पीस ऑफ माइंड था, उसमें तो और शीघ्र योग युक्त हो जाना चाहिए था। और फिर भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम नहीं, जो का तो नहीं कह सकते, और श्री वेद व्यास जी ने वही गीता जो की तो फिर लिखती। अब यहां विचार करना, फिर वो काल वेद व्यास जी में प्रवेश कर गया और ज्यों का तो गीता को फिर लिखवा दिया। श्री कृष्ण जी ने बोला ही नहीं था बेचारे ने, नहीं तो ऐसी पुण्यात्मा ऐसा जुल्म नहीं करवाते, दुनिया का अनर्थ नहीं करवाता। वो काल समझ गया कि यदि अर्जुन नहीं लड़ेगा तो श्री कृष्ण कहेगा चल भाई धन्य तेरी मां ने, बहुत अच्छा, और तुझे 1 लाख जीव खाने को नहीं मिलेंगे। किसको? काल भगवान को। उसने ऐसा जानकर श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश किया और ज्ञान तो सत्य दिया, जो पूर्ण परमात्मा का जैसा भी वो है जो का तो, लेकिन स्वयं अपनी जो टिप्पणी दी वो अधूरी दी। कैसी दी कि तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। आगे बताएंगे अर्जुन को पाप लगा। एक भक्त आत्मा मुझे मिला,